गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और वैसे तो बहुत मस्त धूप आ रही है, लेकिन पता नहीं बहुत ठंडा भी लग रहा है। और फिलहाल तो मम्मी बरामदे में बैठे हैं, भाभी नीचे अपना कुछ काम कर रहे हैं और बाहर शायद कोई आया है, वो लैया मूंगफली कुछ कुछ बेचने के लिए आए हैं। तो उसी में सब आंटियाँ मोहल्ले की लेडीज़ लगी हैं, तो इसलिए थोड़ा सा शोर आ रहा है। और ये देखिए, मैंने कल तेल वेल लगा लिया था और आज मैंने चोटी बनाई। आज मैंने चोटी खुद से बनाई है, थोड़ी लूज बनी क्योंकि जिस टाइम मॉर्निंग में मेरे को चोटी बनानी थी, भाभी उस टाइम घर पे नहीं थे, वो अपने काम पे गए हुए थे। तो एक बार इसको खोल के भाभी से अच्छे से बनवा लेती हूँ। और चिया को आज मैंने स्कूल भेज दिया। वैसे तो मैं सोची थी कि उसको मैं संक्रांत के बाद भेजूंगी, सॉरी, लेकिन ना क्या उसके स्कूल से कुछ नोटिस आए जा रहे थे, आई थिंक कोई प्रेजेंटेशन है उसके रिगार्डिंग। तो फिर मैंने सोचा कि स्कूल भेजना चाहिए, तो इसलिए उसको स्कूल भेज दिया है। फिलहाल 12 बजने वाला है और आज फिर दोबारा मम्मी ने ब्रेकफास्ट अभी थोड़ी देर पहले ही करा, मतलब 11:30 या उससे भी थोड़ा सा पहले, मतलब इतनी देर पहले ही करा। तो लंच मम्मी मना कर रहे हैं और बच्चे हमारे चावल थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो वो आज दोबारा से लंच के टाइम पे उनको रोटी सब्जी या रोटी दाल बना देंगे, देखी जाएगी। क्योंकि सर्दी के टाइम पे चावल वैसे भी सभी हम लोग अवॉइड करते हैं, बच्चे तो हमारे बिल्कुल चावल अवॉइड ही करते हैं, तो इसलिए रोटी ही खिलाएंगे। और बाकी फ़िलहाल भाभी नीचे हैं, कुछ काम कर रहे हैं और मस्त धूप आ रही है, लेकिन फिर भी पता ठंडी इतनी ज़ोर की लग रही है। और चलिए तो पहले बाहर देखते हैं कि कौन आया हुआ है, कहाँ इतना शोर हो रहा है। शोर तो क्या, मतलब खरीद रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं सब। और फिर उसके बाद थोड़ी देर आपको छत में दिखा करके लेके आऊँगी, इतनी बढ़िया धूप आ रखी है। पहले मैं यहाँ का सीन दिखाती हूँ, फिर छत का दिखाऊंगी, तो आप लोग समझेंगे। तो ये देखिए, इधर पे तो जो शोर शराबा आ रहा है वो यहीं से आ रहा है, क्योंकि इधर पे लइये चने और मूंगफली और जो लइये के लड्डू होते हैं वो सब देने के लिए, मतलब बेचने वाले आ रखे हैं, तो उधर ही भीड़ लगी, तो उधर से ही थोड़ा शोरगुल सा आ रहा है। बाकी देखिए, धूप का नामो निशान नहीं हमारी गली में, क्योंकि सुबह थोड़ी देर, फिर इवनिंग में थोड़ी देर आता है और इस टाइम तो मोस्टली टाइम पर नहीं रहता है। और वो देखिए, वो आगे जो गली है वहाँ पर ही धूप है, बाकी इस गली में धूप ही नहीं है, क्योंकि ना यहाँ बड़े बड़े ये घर हैं, तो इस वजह से धूप थोड़ी सी कम आती है। और हमारे बरामदे में तो बिल्कुल ही धूप नहीं आती। तो चलिए छत में चलते हैं। वो देखो, चिया का रूम है, इसलिए यहाँ पे चिया के पापा ने चिया के लिए बोर्ड लिया था। हस्बैंड का लैपटॉप चार्ज में लगा, उन्होंने कहा था 1 घंटे बाद बंद कर देना, तो इसको चार्जिंग ऑफ कर देते हैं। चलिए बरांडा के आई मीन छत दिखाते हैं आप लोगों को। हवा देख रहे हैं कितनी तेज चल रही है। वो झंडा, कपड़े देख के आप लोग को पता चल सकता है कि बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत बढ़िया वाली हवा चल रही है। और ये वाला रोज़ देखिए, मुझे लगा कि ये धूल मिट्टी से हो गया है, लेकिन नहीं, इसका कलर ही थोड़ा सा ऐसा, पता है, ब्राउनिश मरून, थोड़ा डार्क में कलर है इसका, क्योंकि ऐसे थोड़ी, अब तो डेली मम्मी छत की सफाई करते हैं। वाह, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका कलर ही थोड़ा सा ऐसा है। और बाकी मस्त हवा चल रही है और धूप बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ना हमारा गली के मतलब थोड़ा घर वर बड़े बड़े लंबे लंबे बने, तो इस वजह से बरामदे में धूप नहीं आती है। लैया वाला इधर पहुंच चुका है। ये देखो, सुबह मम्मी ने टमाटर तोड़े होंगे ना, तो मम्मी नीचे ले जाना भूल गए। और ये वाले तो टमाटर जो बड़े बड़े साइज़ के थे और इतने रेड भी हो गए अब तो। और ये वाले टमाटर देखो कितने क्यूट से हैं, इनको नीचे रखो यार। ये टमाटर देखो कितने प्यारे हैं, ये बहुत खट्टे होने वाले, मतलब इनकी सब्जी बहुत टेस्टी बनने वाली है। देख के मन कर रहा है खा लूँ मैं तो, लेकिन आज ट्यूसडे है, आई कांट। टमाटर झाँक के बाहर भी आने लग गए हैं और मस्त यहाँ पे तो बहुत बढ़िया धूप आ रही थी, मतलब पूरा छत में अच्छी वाली धूप है, लेकिन नीचे बरामदे की तरफ ना धूप थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि बड़े बड़े घर आ जाते हैं ना, इस वजह से। और ये सोया में थी, फिर तोड़ने वाली हो गई है, तो मम्मी कल परसों में अपने अकॉर्डिंग तोड़ लेंगे। और ये देखो, ये रोज़ वो है जो न्यू ईयर के दिन मैंने अपने हस्बैंड को दिया था, और चिया ने बोला कि अपनी आमा से कि आमा इसके लिए भी एक गमला बनाओ, ये रोज़ गमले में लगेगा। सामने वाली भाभी मोबाइल देख रहे हैं छत में बैठ के, तो चलिए चलते हैं नीचे। इसको क्या हो गया यार, इसको कहाँ हुआ पता नहीं, बाकी वो वाला तो बीच के लिए है। चलिए चलें नीचे। क्या कर रही हो, मुस्कुरा के बोलो तुम।
इससे हम पहाड़ की चटनी पीसेंगे। अरे मैंने कान में ये लगा रखा ना, बहुत इसमें ऐसी बातें बता रहे गुरु जी को हंसने का मन नहीं कर रहा है। अरे सेंटी बातें बोल रही थी, वो तो धुलो धुलो। छोटा वाला टमाटर ना, मुझे भी ये छोटा वाला टमाटर देख के खाने का मन कर गया था। खट्टा होगा नहीं, बहुत टेस्टी खट्टा है चेरी टमाटर यार। ये देखो कितनी सब्जी कितनी स्वाद हो जाएगी इससे। यार ये जो बढ़िया है, जब बनाओगे ना तो ये छोटे टमाटर एक सब्जी में डाल देना। ये लो कितने सुंदर भी है। मेरा भी ये खाने का मन था, लेकिन आज ट्यूसडे है ना, ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। तो क्या शेप बनाता है ना, इसको चेरी टमाटर बोलते हैं। अच्छा, इसे चेरी टमाटर बोलते हैं। चेरी टमाटर है ये। जब बनाओ सब्जी में एक दिन यही डालना खाली, छोटे हाँ बड़े बड़े डालना नहीं बताऊं, वो वाली भाभी, वो बड़ी की सब्जी ना, उसमें ये टमाटर अच्छे लगेंगे। अच्छा चावल ही नहीं। तो फिलहाल मम्मी और भाभी को चाय बना के दे रही हूँ। उसके बाद मैंने तो सुबह तो अपने हाथ से चोटी बनाई थी, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब भाभी से चोटी बनवा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर बैठ के पानी वानी पीते हैं, तब तक जिया के स्कूल का टाइम भी हो जाएगा। तो फिलहाल पहले चाय पकड़ा देती हूँ। तो भाभी से चोटी बनवा ली वापस से, और चाय बना के दे दी है। और लो अलार्म भी बज गया, तो चिया को लेने के लिए चलती हूँ। मम्मी मैं जा रही हूँ चिया को लेने। तो बैग उठाते हैं और चलते हैं चिया को लेने। वेयर इज माई दुपट्टा। चलो चलें चिया को लेने, क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ा सा भी लेट पहुंची तो वो बोलेगी बताओ आज मेरा फर्स्ट डे था स्कूल का और तुम लेट आई हो। तो कल तो मीठी बेचारी रोने लगी थी, तो अच्छा नहीं लगा। तो मैं नहीं चाहती आज चिया भी रोए, दोनों बहनों मुझे मारेंगी पकड़ के। चलो चलते। ना मम्मी पापा दीदी किसी को नहीं सुनना। I bloom and smile when morning comes. I spread sweet smell to everyone. इतना धीरे बोलना ताकि सामने वाला समझे कि क्या बोल। समझाना है ना, कल अगर आप ही लोग बैठोगे वहाँ पे, मैनेजमेंट रहेंगे, डायरेक्टर्स रहेंगे, what they will listen. तो एक्चुअली यहाँ जिया के स्कूल में थोड़े दिनों में कुछ प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो उसी के लिए बच्चों को कुछ लाइंस लर्न करने के लिए दी थी। तो वही मैम समझा रहे थे कि किस तरीके से बच्चे क्या एक्चुअली सुना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा गा करके या फास्ट सुना रहे हैं। तो वही मैम यहाँ पे बता रहे थे हम पेरेंट्स को कि किस तरीके से बच्चे को प्रोनाउंसिएशन करना है, किस वे से उनको बोलना है, प्रेजेंटेबल रहना है। तो यही सब हम लोगों को बता रहे थे। और फिर चिया की बारी भी आई। ये वाला तो बहुत अच्छा बोल रही है। ये वाला नेचर फील सैड व्हेन वी डू दिस। इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लव, प्रोटेक्ट एंड सेव गॉड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये कैसे बोल रही है? नेचर फील सैड व्हेन वी डू दिस। It's time for all of us to love, protect and save God's beautiful world. बोल गलत समझा रहे, लर्न है इसको, लर्न है। अब आपको सिर्फ उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना, क्योंकि हम आपको समझाते हैं, कैसे समझाते हैं। नेचर फील सैड, मतलब नेचर सैड व्हेन वी डू दिस। इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू लव, प्रोटेक्ट एंड सेव गॉड्स ब्यूटीफुल वर्ल्ड। धीरे धीरे लर्न जब हो गया है तो ये होता है। हाँ पक्का, आज प्रैक्टिस करना है बाबू। अब तो 2 दिन की हॉलीडे, मैं माइक तभी लूँगी। हाँ मैम, हाँ थैंक यू मैम। तो मैं चिया को स्कूल से लेके आई, तब तक भाभी मंदिर की सफाई करना भाभी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि कल है गुगती का त्यौहार। तो इसलिए एक दिन पहले मंदिर साफ़ किया जा रहा है। और भाभी की इस टाइम पे कोई जॉब भी नहीं थी, तो इसलिए भाभी ने बोला कि अभी कर लेते हैं। तो यहाँ भाभी मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो मैंने बोला कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो भाभी ने बोला मैं तुम्हें डब्बे वब्बे दूंगी, उसमें से तुम सही कपड़े अलग रखना और थोड़े से जो फटे हैं उनको थोड़ा सा अलग कर देना। तो बस मैंने वही करा, क्योंकि उसके बाद मानू मीठी का भी टाइम होने वाला था। मुझे चिया के जो स्कूल में प्रेजेंटेशन है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें भी खरीदनी थी, तो मुझे आज थोड़ा सा जल्दी निकलना था। फिर भी मैंने ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत भाभी की हेल्प करी। 2 से ऊपर का टाइम हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट हो जाऊँगी मानू मीठी को लेने के लिए, पहुँचने के लिए। तो थोड़ा बहुत मैंने हेल्प करा, उसके बाद मैं चली गई मानू मीठी को स्कूल से लेने के लिए। तो पहले तो गई डंडैया मार्केट, यहाँ पे 3-4 टॉय शॉप में वो टॉय माइक मैंने पूछा, लेकिन मुझे ज़्यादा कॉस्टली नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिस के लिए चाहिए था। तो 3-4 शॉप्स में देखा और 1-2 शॉप्स में मिला भी, लेकिन किसी में थोड़ा सा डिफेक्टिव था, किसी में माइक काम ही नहीं कर रहा था।
तो और किसी में बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी था, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं लिया। और फिर मानू मीठी के स्कूल पहुंची उनको लेने के लिए, तो जैसे ही मैं पहुंची उसी टाइम पे छुट्टी भी हो गई थी। मतलब थोड़ा सा मैं लेट हो जाती अगर, लेकिन पहुंच गई थी क्योंकि बच्चे निकलने में बहुत टाइम भी लगाते हैं। तो बहुत देर यहाँ वेट करा, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, देखो हर तरफ से कचाकच भीड़ इतनी ज़्यादा थी। और फिर फाइनली बहुत ज़्यादा देर वेट करा क्योंकि बच्चों की क्लासेस का इधर उधर कोने में होती है, फिर सब लाइन से जाते हैं तो बहुत टाइम लगा। तो मीठी तो आई गई थी और फिर उसके भी 10-15 मिनट बाद मानू आया, तो आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको घर पहुंचने में। आज बहुत ज़्यादा लेट होने वाली क्योंकि 3:20 तो यहाँ खड़े खड़े हो ही चुका है, फिर 15-20 मिनट घर पहुंचने में भी लगता है। और फिर फाइनली थोड़ी देर बाद मानू भी आ गया और हम लोग घर के लिए निकल गए। बताओ, अगर फेविक्विक में चिपक जाएगा ना गाइस, तो बताऊं क्या करना है? आप फिर वैसा भी करोगे, बताऊं? फिर गरम पानी लेंगे एक कटोरे में और थोड़ा सा नमक, उसे मिक्स कर देंगे। मिक्सर में नहीं, ऐसे अब चम्मच से लेना और मिक्स करना और उसे अपने उससे लगाना, चम्मच से खुल जाता है। थोड़ा सा एक बूंद लेना, ऐसे करना, ऐसे करना, थोड़ी देर ऊपर मुंह करना, फिर नीचे होके होठ खुल जाएंगे। ओके, कौन सिखाया तुमको? गूगल, यूट्यूब। वेरी गुड, 5 मिनट्स क्राफ्ट, गुड। तो मैंने बहुत सारी शॉप में ढूंढा चिया के लिए माइक, लेकिन नहीं मिला। 1-2 शॉप में मिला लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली था तो मैंने नहीं लिया। और एक आधा शॉप में नहीं मिला, किसी शॉप में मुझे बोला कि बाद में आना, कल आना, परसों आना। तो अब मैंने सोचा है कि हम चिया का माइक घर पे ही बना लेंगे। तो हम लोग अभी तो नहीं, फिलहाल 4 बजने ही वाला है। मीठी लंच कर रही है अपना क्योंकि स्कूल से इतना लेट आते हैं। 5:30 बजे तक बनाने बैठेंगे। अभी नहीं, 5:30 नहीं, 7-1 बजे बनाएंगे, जब शाम की मम्मी दूध वूध लेके आ जाएंगे, उनको चाय वाय दे देंगे उसके बाद। क्योंकि फिर बीच बीच में उठो तो वो कंटिन्यूटी में बनता ही नहीं है। 7-8 बजे बैठेंगे और फिर कंटिन्यू बनाएंगे उसको। तब तक तुम भी अपना होमवर्क कर लो, तुम भी अपना होमवर्क कर लो, है ना? तो अब हम घर पे ही हाथ से माइक बनाएंगे, पेपर और हार्डबोर्ड कार्डबोर्ड जो भी चीज़ मिलेगा, क्योंकि सामान ऑलमोस्ट हमारे पास सब कुछ रहता ही है, तो बस बनाना है तो वही बना। तो जितने में मैं बच्चों को स्कूल से भी लेकर के आई और भाभी ने पूरा मंदिर साफ कर दिया, ड्रॉर भी पूरी साफ कर दी। ये वाला तो भाभी मैंने मिलके ही कर दिया था, बाकी ये भी पूरा कर दिया और मंदिर भी बिल्कुल चकाचक कर दिया है क्योंकि कल है गुगती का त्योहार, तो इसलिए मंदिर की तो सफाई होनी थी। चलो इधर पर लाइट ऑफ कर देते हैं, भगवान जी रेस्ट करेंगे, हम लोग बाहर चलते हैं। मैं छत से कपड़े उठाने चलती हूँ। तो शाम का, यार शाम होते ठंडी भी बहुत हो जा रही है और शाम का काम धाम सब कर लिया है और दूध वूध सब गर्म कर दिया है और फिलहाल हम बैठ चुके हैं। ये खाली, इसमें भारी क्यों हो रहा है क्या? इसमें क्योंकि वो कैची है, कैची इतनी भारी है क्या? लोहे वाली है ना। निकालो तो इसको। तो फिलहाल हम ये खाली डब्बा, ये वाला खाली डब्बा और कुछ अपनी कलरफुल शीट्स लेकर के बैठ चुके हैं। क्यों? क्योंकि चिया का माइक मैंने बहुत ढूंढा, सच में मैंने बहुत ढूंढा, नहीं मिला। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अपनी प्यारी सी डॉल के लिए हम प्यारा सा माइक घर में ही बनाए। तो फिलहाल मीठी और मैं मिलकर के हम चिया के लिए माइक बनाने वाले, जो कि बहुत कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छा बने। लेट्स सी कैसा बनता है। कार्डबोर्ड है, इससे हम यूज करके बनाएंगे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। लेकिन फिर हमने सोचा कि क्योंकि इसके ऊपर ना ग्लू भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और फिर इसको सूखने में भी इतना टाइम लगता है, तो हमने इंस्टेंट सोचा कि हम लोग चार्ट पेपर्स भी है हमारे पास, लॉट्स ऑफ कलर्स और भी चार्ट पेपर्स है हमारे पास, तो हम लोग चार्ट पेपर से बनाने वाले, जो क्विक और इजी और आराम से बन जाए हम लोगों से, है ना? तो स्टार्ट। तो मैं ये हार्डबोर्ड से माइक का जो स्टैंड है वो बनाने वाली हूँ और यहाँ पे मीठी पतली पतली स्ट्रिप्स काट रही है, जो माइक का जो बोलने वाला स्पीकर होता है उसके लिए। और ये स्पीकर जिसमें होल्ड करेगा मैं वो बना रही हूँ। और इससे ये हमारा रानी पिंक कलर का हमारा माइक बनने वाला है, क्योंकि चिया हमारी कलरफुल है, इसलिए बोला कि मेरे लिए पिंक माइक बनाओ। फाइनली बना दिया है और उसका एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया है, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और ये है वो पेपर माइक, ये इसके ऑन ऑफ के बटन है। तो जैसा भी बना सिंपल सा, इसका ये स्टैंड थोड़ा सा पतला लग रहा है, अदरवाइज चिया के अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया माइक है। मेरी आवाज कैसी आ रही है आप लोग मुझे बताइएगा जरूर। तो ये है हमारा प्यारा सा माइक। उप्स,
नहीं, इसके अंदर हम जैसे तो उसको दे दिया। कैसा लगा? सीधा पकड़ो, अच्छे से पकड़ो। अच्छा है गाइस। कैसा लगा? तो ये माइक बन चुका है। बहुत अच्छा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा है, अच्छा है। मतलब अच्छा है हमारे हिसाब से। हमने इतना मतलब कि ऐसा भी हमने इतना पकड़ो। वो नहीं किया कि क्योंकि हमने बहुत कम समय में इसको बना दिया और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, क्योंकि हमें बस चिया को शांत करवाना था। चिया क्योंकि बहुत उदास हो रही थी कि माइक नहीं है, माइक नहीं है। तो फाइनली मेरी मिल रहा था माइक नहीं मिलने के लिए मिल रहे थे, फिर बहुत कॉस्टली मिल रहे थे, तो सिर्फ एक प्रैक्टिस। हाँ यार, बहुत सारे तो खराब भी थे। सही है ना? हैप्पी?